नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया। क्या चल रहा है? ये ठंडी का मौसम है और जो चल रहा है सब ठंड से बचने का प्रयास। स्कूल वगैरह कैसा चल रहा है? स्कूल बढ़िया चल रहा है। अभी वीकली छुट्टी चल रहा है, बच्चों के लिए छुट्टी चल रहा है, पर टीचर अपने काम में लगे हुए हैं। टीचर को छुट्टी नहीं है? नहीं, टीचर का छुट्टी नहीं है क्योंकि टीचर को वर्क करना होता है। जो भी ऑफिस वर्क होता है, स्कूल का वर्क होता है, जैसे अभी आधार कार्ड बन रहा है तो उस पे सारे टीचर काम में लगे हुए हैं, पर बच्चों के लिए छुट्टी है। अभी आप कहाँ पे पोस्टेड है? जो अभी हम आपके अंदर नगर पंचायत में गवर्नमेंट बेसिक स्कूल अंदर बोले तो राजकीय बुनियादी विद्यालय अंदर में पिछले 2 साल से, अब 3 साल होने वाला है, 2022 से हम कार्यरत थे यहाँ पे। अच्छा, तो अभी जो आपने ज्वाइन किया था, जब आपने दो साल पहले ज्वाइन किया था, उस टाइम की जो चीजें थी, फैसिलिटीज थी, और अभी में क्या कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा है? हाँ देखिए, पहले और आज के तो अगर तुलना किया जाए तो बहुत सारे चीजें आपको देखने के मिलेंगी। पहले क्या था कि जो शिक्षक और छात्र का रेशियो था वो उतना अच्छा नहीं था। पहले मान के चलिए कि 40-45 बच्चों पर एक शिक्षक होते थे, पर आए दिन जो बहालियां हो रही है उसमें सुधार हुआ है कि अब छात्र और शिक्षक का रेशियो जो हुआ है वो बहुत अच्छा हो गया है। दूसरी क्या चीज है कि जब हम लोग की बहाली हुई थी 2022 में, वह पूरी तरह से ऑफलाइन बहाली हुई थी। मतलब कि आप फॉर्म भरिए और फिर लिफाफे में बंद करके बाय पोस्ट कीजिए, या जो भी नियोजन इकाई होता था वहां पे जाके जमा कीजिए, और फिर वैसे एक आपका पेपर पे नाम वगैरह आएगा, फिर मेरिट लिस्ट तैयार होगा। तो वो सारी चीजें थी, मतलब कि वो कहा जाए तो वो जितना भी प्रोसेस होता था फुली ऑफलाइन होता था, पर अब बहालियां जो हो रही है ऑनलाइन हो रही है। दूसरी क्या चीज है कि गवर्नमेंट ने शिक्षा पे सबसे ज्यादा बजट बनाया है, खर्च कर रही है, वह बच्चों के लिए हो, शिक्षक के लिए हो, या फिर पूरे विद्यालय परिवार के लिए हो। तो मतलब गवर्नमेंट इस पे फोकस कर रही है। हाँ, ये एक और चीजें बताइए। जब मान के चलिए आप स्कूल में पढ़ते थे, जैसे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम, और अभी आप मान के चलिए एक एज ए टीचर पढ़ा रहे हैं उसमें, तो उस टाइम के, आज से मुझे जहाँ तक लग रहा है 7-8 साल पहले आप पढ़े होंगे उसमें, उस टाइम की जो चीजें थी और अभी जो चीजें थी, आप एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट क्या डिफरेंट, और क्या चीजें आपको लग रहा है कि ये चीजें उस टाइम अगर हुई रहती तो हम लोग कुछ और अच्छा रहता, और अभी आप हैं तो अब आपने मान के चलिए आपने उसमें सोचा था कि ये होना चाहिए, अब आप एज ए टीचर वहां ज्वाइन हो चुके हैं, तो आप उस चीज को कैसे चीजें कर रहे हैं? और देखिए, जो आपका प्रश्न है बड़ा ही शानदार है कि पहले मैं सच में स्टूडेंट था और मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ाई किया है, और अब अच्छी बात है कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में सेवा दे रहा हूं, और इस बात से मैं खुश हूं कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाता हूं। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बहुत मजे के साथ हम लोग काम करते हैं। अब आपका है कि फर्क क्या है। पहला बात मैं बता दूं कि आज से 7-8 साल पहले या 10 साल पहले जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई का सिलसिला चलता था उसमें टीचर छड़ी का प्रयोग करते थे, जो हम लोग के समय में होता था। हम लोग पिटाते भी थे होमवर्क नहीं करने के बाद, या स्कूल में कोई शरारत कर दिए, झगड़ा कर लिए, तो फिर पक्का है कि पनिशमेंट मिलना होता है। ये एक फर्क हमको अभी दिखाई देता है। अब हम लोग, हालांकि जरूरी है, अब हम बच्चों को प्यार से समझाते हैं एज ए टीचर, और चीजों को उसको बताते हैं ताकि उसे रियलाइज हो कि हाँ हमने गलती किया है। वरना पहले तो टीचर पीटते थे और डरवा वगैरह कर ऐसे करते थे। पर अब दूसरी क्या चीज है कि पहले मोबाइल नहीं था। मैं ये जरूर कहूंगा कि पहले और आज में सबसे ज्यादा फर्क मोबाइल ने डाला है। हमारे समय में या आपके समय में मोबाइल नहीं था साधन के रूप में, या ये कहे कि हम जितना भी पढ़ाई करते थे डेडिकेशन के साथ, बुक के साथ समय बिताते थे, या खेल ज्यादा करते थे। वह हमको कबड्डी खेलना हो, या फिर क्रिकेट खेलना हो, फुटबॉल खेलना हो। पर आज के समय में हमारे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वो सब मोबाइल से जुड़े हुए हैं, और मोबाइल ने बहुत चीजें चेंजिंग कर दी हैं, और बच्चे उसको अच्छे रूप में भी यूज करते हैं और बुरे रूप में भी यूज करते हैं। तो ये दो महत्वपूर्ण फर्क देखने को मिलता है। तो बच्चे, अब मान के चलिए आप भी उस टाइम बच्चे थे, उस टाइम के बच्चे और अभी आप एज ए टीचर जो आपके पास जो अभी बच्चे हैं, वो मतलब क्या कुछ डिफरेंस, कैसे बच्चे आते हैं और कैसे आप उस चीज को उनको टैकल करते हैं? देखिए, आज के जो बच्चे हैं अपने उम्र से ज्यादा एडवांस है। मतलब अगर कोई बच्चा 5 साल का है और पहले के जो 5 साल के बच्चे होते थे उनमें जो क्वालिटी होती थी, और आज के जो 5 साल के बच्चे हैं, लगता है कि वो 7-8 साल के बच्चों के जैसे बात करते हैं। उनमें मैच्योरिटी का देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं मोबाइल ने उन बच्चों में जो उनकी बुद्धि का क्षमता है, बुद्धि का स्तर है, वो बढ़ाने का काम किया है। दूसरी चीज,
कि आजकल के गार्जियन पहले के तुलना में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है। मतलब कि हर घर में देखा है तो टीवी लगा हुआ है, हर घर में मोबाइल फोन है, गैजेट्स हैं। तो आजकल के जो हमारे विद्यालय में बच्चे आ रहे हैं पहले की तुलना में बहुत स्मार्ट आ रहे हैं। दूसरी क्या बात है कि ये बच्चे अगर सही डायरेक्शन नहीं मिले तो बिगड़ भी रहे हैं, जिससे हम लोग मेंटल के मतलब ये बोल सकते हैं कि अब जो बच्चे हैं सही डायरेक्शन में नहीं, जैसे कि आजकल क्या होता है बहुत सारे गार्जियन हैं अपने घर पे, जैसे कि प्री प्राइमरी की हम बात करते हैं, अगर पहले दूसरे के बच्चों की बात करते हैं तो सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके गार्जियन पढ़े लिखे नहीं है तो वो बोलते हैं कि मोबाइल से कर लो। तो बच्चा अगर मोबाइल चला रहा है तो फिर उसके चलते कुछ और देख रहा है तो मतलब वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहा है। तो ये चीज हमारे समय में नहीं था कि बच्चे डाइवर्ट नहीं होते थे, या तो पढ़ेंगे या नहीं तो कुछ नहीं करेंगे तो खेलेंगे या फिर गार्जियन के साथ समय बिताएंगे। तो आज और कल में ये देखा है तो फर्क दिखाई दे रहा है। तो ये जो मोबाइल की आप बात कर रहे हैं तो ये आजकल के जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब गार्जियन को तो ऐसा लगता है ना, जैसे अभी देखा जाए ना कि अगर 2 साल 2.5-3 साल के बच्चे मोबाइल चला ले, हाँ बिल्कुल, और उनका ऐसा लत तो लग गया है ना कि मतलब उनको मोबाइल नहीं मिलेगा तो खाना नहीं खाएंगे। हाँ ये, और गार्जियन भी ना, जैसे मान के चलिए कि मैं देखता हूँ कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, किसी गार्जियन को मोबाइल चलाना नहीं आता है, अगर वो बच्चा ऊपर दे ना तो गार्जियन भी खुश हो जाता है, अरे मेरा बेटा इतना सा है लेकिन मोबाइल चला ले रहा है। वो उनको वो समझ में नहीं आता है कि ये सही है कि गलत है, क्योंकि उसको आदी हो जा रहे हैं। अब बच्चे जब जाते जाते जब 1-2 में जा रहे हैं ना तो उनको मोबाइल की ऐसी लत लग जाएगी ना। तो ये चीजें जो सही है या गलत है, अब बच्चों के साथ मोबाइल के साथ जो फ्रेंडली आज के डेट में हो रहे हैं वो सही है कि गलत है? एज ए टीचर आप इस चीज पे देखिए यहाँ पे वो सही भी है और गलत है। सही इस मायने में है, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा जनरेशन आ रहा है, आए दिन हमारे यहाँ मान लीजिए आजकल 5G का जमाना है, दिन पर दिन हम कंप्यूटर और मोबाइल से और ज्यादा जुड़ते जा रहे हैं, तो आने वाला फ्यूचर इस पे डिपेंड है। तो बच्चों को उसकी जानकारी होना चाहिए, पर उसको पॉजिटिव सेंस में कैसे यूज करना है इसका भी जानकारी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि हमारे घर पे कोई बच्चा है, वो 2री-3री क्लास में पढ़ता है, तो हम उसको मोबाइल के बारे में जानकारी देते हैं, फोन करने आना आता है उसको या कुछ भेजने आता है, ये सारी चीज, या गूगल कर लेता है। आजकल गूगल में वॉइस का ऑप्शन जो मिलता है या फिर यूट्यूब में, तो वो अपने अगर नीड को पूरा करता है, पढ़ाई से रिलेटेड कोई वीडियो देखता है या पेंटिंग देखता है, आर्ट एंड क्राफ्ट देखता है, तो वहां पे सही है। पर कई बार इसका नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे हम क्या करते हैं कि गार्जियन है, तो गार्जियन बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अगर उस समय गार्जियन मोबाइल यूज कर रहा है तो उसका बैड इफेक्ट पड़ेगा और बच्चा का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और डाइवर्ट होगा कि पापा मोबाइल चला रहे हैं, मम्मी मोबाइल चला रही है, तो उसका ध्यान उधर जाएगा और ये होगा कि गार्जियन जो है वो अब मजबूर होगा, तो वहां पे बच्चों के लिए निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। तो ये चीज कहीं ना कहीं गार्जियन को अपने स्तर से सुधारना चाहिए कि जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उस समय बिल्कुल वहां पर मोबाइल यूज नहीं करना। आज के डेट में क्या हो रहा है ना कि 12 साल, 13 साल, 14 साल के जो बच्चे, मैंने एक इंटरव्यू भी देखा था, उसमें एक टीचर ही थे जो फेसबुक के सीईओ और जो इंस्टाग्राम के सीईओ है, उनसे पूछा गया था कि आज के डेट में न्यूडिटी इतनी बढ़ गई है ना सोशल मीडिया पे। न्यूडिटी का मतलब ये नहीं होता है कि जो अगर उस चीज को अगर जो नहीं जानते हैं वो मैं बताता हूँ, न्यूडिटी का मतलब ये नहीं होता है कि चीजें गलत, न्यूडिटी का मतलब हो गया कि इतने सारे बच्चे उस पे ना गलत तरीके से वीडियो डालना, और जो ये इतनी बढ़ रही है ना कि बच्चे पढ़ाई से ज्यादा उस चीज पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो स्कूल में भी मोबाइल लेके जा रहे हैं, कोचिंग में भी मोबाइल लेके जा रहे हैं, और वो अट्रैक्ट इतना कर रहा है कि बच्चे का फिजिकल, मेंटल और एजुकेशन तीनों उस चीज पे हो रहा है। एज ए टीचर आप इस चीज पे अगर मान के चलिए आपके पास बच्चे ऐसे आपको दिखता है तो उस चीज को आप कैसे उनको वो करते हैं? देखिए ये जहां तक बात है कि हम मोबाइल को यूज करने से तो रोक नहीं सकते। पहली बात ये है कि आजकल हर घर में मोबाइल है, इवन हर माता पिता के पास मोबाइल है और बच्चे यूज भी करते हैं, उन्हें हम नहीं रोक सकते हैं। बस हमारा अगर गार्जियन है हमें, तो हमारा पहला प्राथमिकता है कि हम केयर करें, बच्चों को केयर करें कि वो मोबाइल देखते हैं तो फिर मोबाइल में क्या देखते हैं और पढ़ाई करते हैं कि नहीं करते। अगर हम केवल बच्चों को ये देखें कि केवल मोबाइल चला रहे हैं बाकी चीजें नहीं, पहले अगर गार्जियन है तो हम ये देखें कि बच्चा समय से उठ रहा है कि नहीं, समय से सो रहा है कि नहीं, समय से खाना खा रहा है कि नहीं, उसकी जो दैनिक दिनचर्या वो सही है कि नहीं, उसके बाद उसका पढ़ाई जो है पढ़ने जाता है या नहीं जाता है। बाकी समय में अगर हम मोबाइल देते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है मोबाइल में वो क्या यूज करता है, क्या देखता है। अगर हमको लगता है कि हाँ मेरा बच्चा बिगड़ रहा है या उस तरह की चीजों में जा रहा है, तो या तो हमको टीचर से मिलना चाहिए या फिर उसको कोई दूसरे तरीके से समझाना चाहिए। और ये भी जरूरी है कि जो भी बच्चे स्कूल स्तर पे जा रहे हैं उन्हें आए दिन
जैसे कि खेल गतिविधि होता है वैसे ही उनका माइंड वॉश होना चाहिए, मतलब उनको पॉजिटिव सेंस में समझाया जाना चाहिए, हाँ साइकोलॉजिकल रूप से बात किया जाना चाहिए। और ऐसा किया जाना चाहिए कि मतलब वो मोबाइल में कुछ बहुत सारे एजुकेशनल पर्पस के यूट्यूब चैनल है या फिर वेबसाइट है या गवर्नमेंट की तरफ से आए दिन क्यूज वगैरह ये सारी चीजें होती है, हम उस पर फोकस कर सकते हैं। तो बच्चे मोबाइल यूज भी करेंगे और सही दिशा में भी रहेंगे और उनका फ्यूचर भी बनेगा, तो ये हम सुधार कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल मतलब लोगों की नजरिया ऐसी होती है कि मेरा बेटा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ेगा। पहले से वो एक मिथ चलते आ रही है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर सही नहीं आते, जो आते हैं वो ऐसे मतलब बैठे रहते हैं, उतना फोकस नहीं होते हैं। ये मिथ आ रही है, बचपन से चले आ रही है कि हाँ, और गवर्नमेंट स्कूल में वही बच्चे जाते हैं कि अगर मैं क्या बोलते हैं, अगर पैसे से मैं वो वेल्दी हूँ तो मेरे बच्चे से प्राइवेट स्कूल में जाएंगे। अगर जो गार्जियन जो अफोर्ड नहीं कर सकता है प्राइवेट स्कूलों को, वो क्या करता है अपने बच्चों को वहां पे छोड़ देता है, चलो कहीं नहीं तो वहां जाके बैठेगा। लेकिन आज के डेट में जो गवर्नमेंट चीजें सरकारी स्कूल को लेकर, गवर्नमेंट स्कूल को लेकर जो चीजें कर रही है, वो कहाँ तक चीजें सही हो रही है और क्या क्या चीजें हो रही है कि जिससे लोगों को लगे कि भाई हाँ, अब गवर्नमेंट स्कूल भी मतलब एक स्तर पे जा रही है, क्योंकि टीचर भी उस हिसाब से आ रहे हैं। तो पहले और गवर्नमेंट की तरफ से क्या चीजें इस पे किया जा रहा है? देखिए ये बात सही है कि आज भी हमारे समाज में एक मिथ्या बनी हुई है कि मतलब प्राइवेट स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है, सरकारी में नहीं होता है। तो इसमें सच्चाई है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे विद्यालय में स्टाफ की कमी है, तो भाई जाहिर सी बात है स्टाफ की कमी है तो वो उस रूप में क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा। या बहुत सारे विद्यालय जहाँ पर उस रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, मतलब स्टाफ है पर बिल्डिंग नहीं है। और पहले इससे अगर हम लोग तुलना करें, देखिए पहले क्या होता था कि उस रूप में टीचर की बहाली नहीं होती थी, हर पंचायत में विद्यालय नहीं होता था। आज के समय में हर पंचायत में हाई स्कूल हो गया है, हर पंचायत में मिडिल स्कूल है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने हर गांव में स्कूल की व्यवस्था की है। तो पहले स्कूल की कमी होती थी, पहले टीचर की कमी होती थी, इतने रूप में टीचर बहाल नहीं होते थे। तो एक लोगों को लगता था कि इससे अच्छा कि हम प्राइवेट में पढ़ाएं, क्योंकि सरकारी में तो उस तरह से टीचर नहीं है। दूसरी क्या बात है, पहले जो टीचर की बहाली होती थी उसमें ट्रेनिंग लिए हुए टीचर बहुत कम होते थे, 10th या 12th पे बहाली हो जाती थी, सिंपल सा होता था, शिक्षा मित्र वगैरह का नाम। तो उसमें डीएलएड बीएड ये सब कंपलसरी नहीं था। लेकिन आज के समय में अब गवर्नमेंट में जो बहाली का रूपरेखा चेंज किया है, अब क्वालिटी वाले टीचर आ रहे हैं और जो भी गार्जियन है अब उन्हें इस बार सरकारी विद्यालय पर भरोसा करना चाहिए और इस बात को समझना चाहिए कि गवर्नमेंट टीचर वही व्यक्ति बनता है जिसके पास एलिजिबिलिटी होती है, पर वो नहीं बन सकता है। मैं क्लियर कर दूं कि आज के समय में अगर आप डीएलएड या बीएड करते हैं तो आप पहला वहां से एंट्रेंस फेस करके आते हैं, एंट्रेंस दे के आते हैं, बहुत चैलेंजिंग एंट्रेंस होता है, लाखों की संख्या में बच्चे बैठते हैं। फिर आप एंट्रेंस देकर डीएलएड या बीएड करते हैं, उसके बाद आप सीटेट या स्टेट देते हैं, उसमें भी लाखों की संख्या में भीड़ होती है। उसके बाद भी अब आप बीपीएससी देते हैं, अगर हमारे बिहार की स्पेशल बात कर रहे हैं, तो उसको क्वालिफाई करते हैं तो आप मेरिट लिस्ट में आते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है। तो जाहिर सी बात है जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है इसमें क्वालिटी की चेक होती है। तो जो भी हमारे आज स्टाफ आ रहे हैं वो टीआरई 1 टीआरई 2 या टीआरई 3 के माध्यम से आ रहे हैं, वो बहुत ही शानदार और उनके पास क्वालिटी है। और जो प्राइवेट स्कूल की बात है तो सच्चाई तो ये है कि प्राइवेट स्कूल के मतलब जो अच्छे टीचर है और गवर्नमेंट स्कूल में आ चुके हैं, तो एक बार गार्जियन को भरोसा करना चाहिए और अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल ना भेजकर सरकारी स्कूल में भेजना चाहिए और उसमें सुधार भी हो रहा है। तो मतलब अब गवर्नमेंट स्कूलों पे फोकस हो रहा है, टीचर क्वालिटी वाले आ रहे हैं। यस बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि पहले डायरेक्ट बहाली होती थी, वो एक लिस्ट बनता था, वैसे बहाली हो जाती थी। अब तो सही बात है आपने बोला कि अब तो एक, क्योंकि जो बीएड कर रहा है और डीएलएड कर रहा है, उसके बाद वो सीटेट दे रहा है, उसके बाद वो बीपीएससी, अब पहले तो एग्जाम में ऐसा नहीं होता था, डायरेक्ट हो जाता था, अब बीपीएससी एग्जाम ले रहा है। बीपीएससी एक बहुत बड़ा संस्थान है, वो एग्जाम ले रहा है, तो जाहिर सी बात है उसमें अब, लेकिन फिर भी लोगों का नजरिया अभी भी वही बैठा हुआ है कि सरकारी स्कूल में नहीं जाएंगे। सरकारी स्कूल में पहले गवर्नमेंट ने ना सरकारी स्कूल में लाने के लिए बच्चों के लिए एक योजना चलाया जिसको मिड डे मील बोला जाता है, जिससे बच्चे आए, खाने के बहाने ही आए, क्योंकि चलो बहुत सारे गरीब बच्चे जिनको खाना भी नहीं मिलता था, तो उससे वजह से आने लग गए। उसके पहले गवर्नमेंट चावल बांटती थी, गेहूं बांटती थी स्कूलों में। हम लोग के टाइम तो चावल नहीं बढ़ता था, मिड डे मील नहीं था, उसके पहले चावल मिलता था कि हर शनिवार को रविवार को महीना में एक बार 5 किलो 4 किलो चावल मिलता था। सरकार ने अपने समय के हिसाब से चीजें की हुई है। अभी मिड डे मील से तो कुछ तो फायदा हुआ,
लेकिन फिर भी वो उस लेवल पे, क्योंकि अब हम तुलना करते हैं प्राइवेट स्कूलों की, ठीक है। प्राइवेट स्कूल में गवर्नमेंट ने एक सबको प्राइवेट हो स्कूलों में वो एक नियम लागू किया है कि हर एक प्राइवेट स्कूल में 9 ट्रेन टीचर होने चाहिए। 9 ट्रेन टीचर। और ट्रेन टीचर कौन से हो गए? एनटीटी वाले हो गए, बीएड हो गए और डीएलएड वाले हो गए, ये ट्रेन टीचर है। और सरकारी स्कूल में ऑलरेडी वो ट्रेन टीचर है, ऑलरेडी है, क्योंकि वो मान के चलिए अगर सरकारी स्कूल है तो सारे वो ट्रेंड ही है, बिना ट्रेन के वो सरकारी टीचर बन ही नहीं सकते। फिर भी अब वहां पे उनकी जो वहां पे उनको चाहिए यहाँ पे ऑलरेडी है, फिर भी वो नहीं हो पा रहा है। इसमें क्या चेंजेस और क्या चीजें हो रही है जिसकी वजह से नहीं हो पा रही? इसको मैं पहले आहिस्ता आहिस्ता मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज के समय में भी लोग प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल में फर्क महसूस कर रहे हैं, और बहुत से गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाना चाहते हैं और सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते हैं। तो पहली बात ये है कि जो समाज में मिथ्या बना हुआ है वो जब तक सही था तब तक सही था, पर अब सही नहीं है। अब हमारे विद्यालय में वैसे टीचर आए हैं जो कभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, बहुत कम सैलरी पे पढ़ाते थे, पर अब गवर्नमेंट स्कूल में आए और वो वही व्यक्ति है जो प्राइवेट में पढ़ाते थे। तो जाहिर सी बात है उनमें क्वालिटी वो है और पेमेंट पे ज्यादा मिले तो बहुत अच्छे से काम करेंगे। तो गार्जियन के अंदर जो मिथ्या बना हुआ है उसको दूर करना चाहिए और एक बार विश्वास करना चाहिए। अब एक शिक्षा में परिवर्तन बहुत धीमा होता है, आपको पता है। तो अभी 1 साल तो हुआ है इन लोगों की इतनी बहाली हुई, टीचर की बहाली हुई, तो धीरे धीरे रुख हो रहा है कि अब जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले गार्जियन है अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। आप देख लीजिए आज नवीन मसाल कार्यक्रम चल रहा है जिसमें सरकार का प्रयास है कि हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके अंदर प्रतिभा छिपी हुई है, उन्हें हम मंच दें और ये चल के देश के लिए, ओलंपिक के लिए भी खेले, नेशनल इंटरनेशनल तक खेले। तो आप देख लीजिए अब गार्जियन की समझ में आ रहा है कि भाई सरकारी विद्यालय में पहले आप जो एमडीएम की बात कर रहे थे वो चल रहा है कंटिन्यूअस है। सरकारी विद्यालय के बच्चों को बुक्स फ्री मिलता है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने पिछला साल कॉपी, बैग, जितनी भी सामग्री चाहिए बच्चों को नीड है वो मिल रहा है। इसके अलावा बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, 9th-10th के बच्चों को आपका साइकिल का योजना मिलता है, पोशाक योजना मिलता है। तो गवर्नमेंट ने भरपूर प्रयास किया, गवर्नमेंट कहीं गलत नहीं है। बस जरूरत है कि एक बार जो गार्जियन है अपनी सोच को बदले और ट्रस्ट करे। और ये आने वाले दिन में आपको बिहार में एक छवि देखने को मिलेगा कि प्राइवेट स्कूलों की तुलना में गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे बहुत ज्यादा की संख्या में पढ़ेंगे और एक भीड़ भी होगा। बस थोड़ा सा शिक्षा में परिवर्तन धीमे होता है, इसलिए 1-2 साल समय लग सकता है। जाहिर सी बात है। अब जो चीज हमें प्राइवेट स्कूल में हम पे कर रहे हैं ना, एक आज के डेट में देख लीजिए, मैं प्राइवेट स्कूलों की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन अगर मेरा बच्चा है ना, अगर मुझे उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है ना, तो मेरी आधी सैलरी उसको पढ़ाने में चली जाएगी। क्योंकि हर चीज जो गवर्नमेंट फ्री में दे रही है वहां हर चीज का पे करना है। एक यहाँ तक कि आप मोजा भी खरीद रहे हैं ना, एक आई कार्ड का भी पे मुझे करना पड़ रहा है, हर एक चीज का वो पे कर रहा है। अब अगर जो चीज मुझे वो फ्री में मिल जाएगी, जो स्कूल में हम भेजते हैं पढ़ने के लिए, सामान के लिए तो भेजते नहीं है कि ये पहने, मेरा बेटा टाई और बेल्ट भी पहन ले, जूता मोजा पहन ले और ब्लेजर पहन ले और उसको पढ़ने ही नहीं, फिर क्या मतलब रह जाएगा उसको। तो अब जब चीजें सरकार दे रही है ना, तो वो चीज सही है कि हाँ अगर वो चीज वहां मिल रही है फ्री में तो लोगों को वहां जाना चाहिए। मतलब जब पैसे नहीं लग रहे हैं तो एक इंसान है जिसके पीछे जो ये सरकारी स्कूल की रूपरेखा जो चेंज हुई उसको बहुत लोगों ने गाली भी दी है, बहुत लोग सपोर्ट भी करते होंगे। एक इंसान, मुझे जहां तक लग रहा है, के पाटिल, इसके बिना सरकारी स्कूल की जो धारा है ना वो बयान नहीं हो सकती। उस इंसान को, मतलब जो हमारे सचिव थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के सचिव थे, प्रमुख सचिव थे, वो जब से सचिव बने तब से मतलब कुछ तो हमें भी लग रहा है कि हाँ सरकारी विभाग में और जो एजुकेशन विभाग है, आप उस चीज पे कितना एग्री करते हैं? देखिए के पाठक सर का नाम सब लोग जानते हैं, ठीक है, उनसे सब लोग परिचित हैं, क्योंकि उन्होंने जितने समय, कम समय में बिहार के लिए काम किया और जो उनका शुरुआत का समय था बहुत ही शानदार रहा था। और रियल में उन्हीं का देन है कि आज बिहार में इतने बड़े पैमाने पर बहालियां हो रही हैं। साथ में जो बच्चों का नीड है वो, अब मैंने अभी पिछले बात में कहा था कि बच्चों को बैग वगैरह मिल जा रहा है, जो समय पे बच्चों को छात्रवृत्ति मिल जा रही है या बुक्स वगैरह मिल जा रहा है, ये उन्हीं का प्रयास से ये सारी चीजें हुई हैं। दूसरी क्या बात है कि पहले टीचर का ही पेमेंट समय पे नहीं मिलता था, तो टीचर का पेमेंट भी समय पे मिलना शुरू हुआ, ये श्रेय के पाठक सर को ही जाता है। अब बात ये है कि जितना कम समय में वो किए वो बहुत अच्छी उपलब्धि उनकी मानी जाएगी।
पर फिर से मैं बोलूंगा कि शिक्षा में परिवर्तन धीमा होता है, इसलिए अब जो बदलाव हम लोग देखना चाहते हैं उसके लिए इंतजार करना होगा और आने वाले 2-3 साल में वो परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो एक पाठक सब चाहते थे कि हमारा जो सरकारी विद्यालय है वो प्राइवेट विद्यालय जैसा हो जाए, हमारे बच्चे प्राइवेट विद्यालय जैसा ही पढ़े, उस तरह से एक्टिव हो जाए, होगा, बिल्कुल होगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि आपने टीचर की बहाली हुई है, विद्यालय में टीचर आ गए हैं, बच्चे भी बहुत जगह है जहां पे नहीं है, धीरे धीरे गार्जियन अवेयरनेस हो रहे हैं और बच्चे आ रहे हैं। अब थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम बात करते हैं कि जो प्राइवेट विद्यालय है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सरकारी विद्यालय की तुलना में अच्छा है। ऐसा नहीं है कि सरकारी विद्यालय का इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है या नहीं, बहुत सारे हमारे विद्यालय हैं, पंचायत के मॉडल स्कूल है या ब्लॉक के मिडिल स्कूल है, वहां पर बहुत बेहतर व्यवस्था है। पर हमारी राय ये होगी कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो विद्यालय इस रूप में, जैसे आप मेरा ही विद्यालय को ले लीजिए, वो बेसिक विद्यालय जो है आप पहले से भी बिल्डिंग देख रहे हैं, आज भी वो बिल्डिंग है और जर्जर स्थिति में, हाँ आज भी वैसी है। तो ऐसे जितने भी विद्यालय हैं, जबकि वहां पर बच्चे भी हैं, आज के समय में 350 के आसपास बच्चे भी हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही काम करे, साथ में प्राइवेट स्कूल जैसा बनाने के लिए थोड़ा सा बेसिक क्लास से ही कंप्यूटर एजुकेशन को भी लागू किया जाए, क्योंकि एक फर्क महसूस करता है प्राइवेट और सरकारी। मैं जहां तक 1 साल पहले गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई थी कि 5 क्लास के बच्चे ऊपर 5 क्लास से जैसे 5 में बच्चे जाते हैं उनको एक टेक्निकल एजुकेशन अनिवार्य किया था। वो प्राइवेट के लिए भी लागू किया था और गवर्नमेंट ने तो गवर्नमेंट स्कूलों के लिए लागू किया था। तो अभी तक इस पे वो चीज 5 क्लास से टेक्निकल एजुकेशन पे जो बोली थी गवर्नमेंट ने कि बच्चे को एक टेक्निकल एजुकेशन करना जरूरी है, वो शायद केंद्र सरकार से भी पारित हुआ था और राज्य सरकार ने भी पारित किया था इसको। तो इस पे कितनी फोकस हो रही है कि इस पे टेक्निकल एजुकेशन सरकारी स्कूलों में उपलब्ध है कि जैसे कंप्यूटर वगैरह हो गया या और टेक्निकल एजुकेशन जो हो गया, जैसे जो अलग अलग चीजें होती है अलग अलग क्षेत्र में प्रोजेक्ट से रिलेटेड होता है, वो सारी चीजें उस टाइप के टीचर बहाल हैं या नहीं है? देखिए, वो आपने जो कहा कि ये चीजें पारित हुई थी, तो अभी बिहार में ये एक तरह से ट्रायल पे काम चल रहा था और लगभग सक्सेस भी हुआ है। सारे विद्यालय में कंप्यूटर नहीं लगे हैं, स्मार्ट क्लास नहीं लगे हैं। आपने आईसीटी का नाम सुना होगा, तो आईसीटी के तहत मतलब प्रत्येक ब्लॉक से 4 या 5 विद्यालय को रखा गया है जहां पे आईसीटी की व्यवस्था की गई, जिसमें कि आपका 10 कंप्यूटर होता है, एक बड़ा सा प्रोजेक्टर होता है और उसके माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं। तो सभी विद्यालय के नहीं है। एक स्मार्ट क्लास होता है जिसमें एक प्रोजेक्टर होता है और एक बोर्ड होता है, उसके माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ विद्यालय में इसको लागू किया है और इसका अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। अब बात है आपका कि बच्चों के लिए टेक्निकल एजुकेशन के पर्पस से आप बात कर रहे हैं, तो इस सिलेबस में कहीं लागू नहीं हुआ है। भले हमारे देश में नई शिक्षा नीति 2020 कार्य कर रही है, पर उसके अकॉर्डिंग या पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग लागू नहीं हुआ है। इसको चाहिए तो हमारे सिलेबस में मेंशन है, कंप्यूटर एजुकेशन के तौर पर एक बुक ही जारी किया जाए क्लास 5, 6, 7 के लिए सेपरेट, और उसमें बच्चों को बेसिक से लेकर आगे तक की जो डीसी एडीसी तक की पढ़ाई होती है तब बच्चे सीखेंगे और उन्हें रुचि आएगी। तो ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पर अभी ऐसा हुआ नहीं, नहीं हुआ। तो अभी बच्चे सरकारी स्कूल में कंप्यूटर की एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, सही विद्यालय में नहीं ले पाते हैं। जो मैंने बोला ना कि जहां पे आईसीटी की व्यवस्था की गई, वहां पे बच्चों के लिए एक इंस्ट्रक्टर की व्यवस्था की गई सरकार द्वारा प्राइवेट के तौर पर, और इंस्ट्रक्टर बच्चों को कंप्यूटर की बेसिक जानकारी देते हैं। और जहां पे स्मार्ट क्लास लगा हुआ है उसके माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं, ना कि सीखते हैं। पढ़ना और सीखना अंतर है। बच्चे तब सीखेंगे जब उन्हें कंप्यूटर उपलब्ध कराया जाएगा, तो ये सारे विद्यालयों में नहीं है। और स्मार्ट क्लास जहां लगा है उसके माध्यम से बच्चे पढ़ते हैं, मैथ्स और साइंस की सारी चीजें करते हैं। तो मतलब कुल मिला के ऐसा है कि मतलब अब अपना सरकारी एजुकेशन जो गवर्नमेंट एजुकेशन है चेंज हो रहा है। हाँ, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चेंज हो रहा है और आए दिन बहुत बड़ा चेंजिंग देखने को मिलेगा। जो गार्जियन अभी के समय में ये सोच रहे हैं कि मतलब अभी बदलाव नहीं आ रहा है, पर बदलाव आ रहा है। आप आज से 2 साल पहले के और आज के समय में गवर्नमेंट स्कूल की तुलना करेंगे तो आपको बदलाव देखने को मिलेगा। एजुकेशन चेंज हो रहा है, क्या टीचर भी चेंज हो रहे हैं? हाँ, पहले के जो सरकारी टीचर की जो हमने देखा मैंने उनकी और जो अभी जो मान के चलिए, जाहिर सी बात है ये बीपीएससी तो अभी 1 साल पहले लागू हुआ, इसके पहले के जितने भी टीचर है सारे वही वाले हैं, ठीक है, जो उनका बहाली हुआ है। तो वो इस चीज को कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं? अडॉप्ट कर रहे हैं। आप देख लीजिए अभी जो हमारे हम जैसे कि हमारे बिहार में ये है कि नियोजित शिक्षक बोला जाता है, ठीक है। तो जो भी नियोजित शिक्षक है उनको गवर्नमेंट ने अपग्रेड किया है, सक्षमता परीक्षा हुआ है, अब वो सक्षमता परीक्षा देकर विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। तो
एक फिल्ट्रेशन का प्रोसेस था। वहां पर हमारे जो भी टीचर है गवर्नमेंट में पहले से जो नियोजित थे, अब वो उस चीज को पार करके आ गए हैं और बीपीएससी वाले टीचर के इक्वल हो गए हैं, लगभग इक्वल हो गए हैं। एग्जाम हो रहा है उसमें जो पास नहीं हो रहे उनका क्या हो रहा है? उन जो पास नहीं हो रहे हैं वो है और गवर्नमेंट का वो डिसीजन है। बाकी आपका ये कहना है कि पहले और आज की तुलना में देखिए, पहले के टीचर अपने जगह पर सही थे, पहले के एजुकेशन सिस्टम के अनुसार सही थे, और एजुकेशन सिस्टम बदल रहा है, इसलिए आज के टीचर में जो आज के समय जो टीचर बहाल हो रहे हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो अब सही हो रहा है। अब वैसे टीचर की तो जरूरत ये क्षमता परीक्षा हो रहा है, मान के चलिए कोई टीचर 2 महीने में रिटायरमेंट लेने वाला है, 2-3 महीने या साल भर बाद उनका रिटायरमेंट, उनका क्या होगा? वो कैसे उस चीज को फेस कर पाए? अब तो 2 महीना के लिए जो टीचर बचे हुए हैं अपना सर्विस पूरा करेंगे, फिर तो उनको रिटायरमेंट होना है। और ये मतलब हालांकि ये कहा जाए, मैं इस पे कटाक्ष नहीं करूंगा क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से है, तो गवर्नमेंट ने जब लागू किया है तो ऐसा हो सकता है किसी का 2 साल सर्विस बचाओ, किसी का 2 महीना बचाओ और किसी का 20 साल सर्विस बचाओ, तो अपने अकॉर्डिंग वो सही है। हालांकि व्यवस्था तो ये होना चाहिए कि पहले से ही जो भी टीचर बहाल हो रहे थे उनको बीपीएससी के माध्यम से ही होना चाहिए था। जैसे दे रहा है दुरुस्त है वो तो ठीक है, चलिए कम से कम आए तो हाँ। एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस लाए, क्योंकि सबसे नीचे स्तर पे हमारा ना बिहार का एजुकेशन जो गवर्नमेंट एजुकेशन था सबसे नीचे था। हम पढ़े हुए हम देख रहे हैं, अब इस पर अगर बोलना भी हमारे लिए गलत नहीं है क्योंकि हमने वो चीज देखा हुआ है। अब तारीफ भी कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने उस चीज को लागू किया, जो करना चाहिए उनको बहुत बहुत वही मैंने बोला कि एक इंसान इसका क्रेडिट है जो वो है, भले उसको लाख गालियां मिली होगी, बहुत सारे टीचर चाहे बहुत सारे लोग होंगे उसको बुरा वाला बोल, लेकिन इसके पीछे एक इंसान का है। आगे आके करना, पीछे तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन आगे आके उस चीज को प्रोजेक्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। बिहार में आया है, मतलब आएगा भी, मतलब पहले से और आज की तुलना में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें चेंजिंग हुई है और कंटिन्यूअस ये होती रहेंगी, ऐसा नहीं है। अब है कि इसमें गार्जियन जो है वो जो प्राइवेट स्कूल की आप बात कर रहे थे तो उसकी तुलना हम अभी नहीं कर सकते हैं। आने वाले समय में 2-4 साल बाद आप प्राइवेट से सरकारी की तुलना कर सकते हैं। हालांकि प्राइवेट स्कूल अपने जगह पर सही है और होना चाहिए। ऐसे बहुत से गार्जियन हैं कि जो बहुत पैसे वाले हैं, वो कुछ भी हो जाए वो भाई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। ये मतलब देश की सच्चाई है। बहुत बड़े बड़े लोग हैं या पैसा वाले लोग हैं, वो प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएंगे, सरकारी में नहीं पढ़ाएंगे। तो अपने जगह से प्राइवेट स्कूल भी सही है, पर सरकारी स्कूल की जहां तक बात है, आपको विश्वास होना चाहिए कि बदलाव आ रहा है और आएगा। इसमें अभी एक चीज नया देखने को मिल रहा है कि अभी जो हमारे मुख्य सचिव हैं रेंडमली किसी भी टीचर को वीडियो कॉल लगा देते हैं। रेंडमली मैंने 1-2 वीडियो में देखा हुआ है कि रेंडमली उनके पास तो डेटा है सारे टीचर का, रेंडमली किसी भी टीचर के पास कभी भी वीडियो कॉल आ सकता है। ठीक है, तो ये कितना परसेंट मतलब इस चीज पे ये क्या मतलब इनके इसके पीछे उनका क्या मकसद होगा कि ये चीजें वो कर रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं मतलब वो जो हमारे एससी एसटी सर है तो उनको पता चलता होगा कि भाई उनकी जो जांच टीम होती होगी, बताई होगी कि विद्यालय से बहुत से टीचर होते हैं जो अटेंडेंस लाकर चले जाते हैं, जबकि आपको पता है कि आजकल बिहार में इस शिक्षा के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन मतलब हाजिरी बनाते हैं। तो उनको ये भी पता चला कि टीचर हाजिरी बना के विद्यालय में अवेलेबल नहीं, इसलिए उन्होंने ट्रायल किया था, पर आजकल चर्चा में नहीं है। वो अपने जगह पर सही हो सकते हैं, पर मैं इसके जगह पे मैं ये कहना चाहता हूँ इसके लिए सबसे बेटर हो कि प्रत्येक विद्यालय में बायोमेट्रिक मशीन लगाया जाए, फिंगर, जैसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में, सरकारी संस्थानों में होता है, वो सबसे बेहतर होता है। रही बात मोबाइल से हाजिरी बनाने की, तो देखिए उसमें क्या होता है कि कई बार जो भी टीचर हैं उनका मोबाइल चार्ज नहीं है या रिचार्ज नहीं है, या फिर कहा जाए कि मोबाइल खराब हो गया या घर पे छूट गया, तो भाई ऐसा हो सकता है, इंसान है, स्वाभाविक सी बात है। ये तो बहाने हो जाएंगे ना? नहीं, ये तो बहाने में, हाँ बहाने में आ जाएंगे, ये बहाने हो जाएंगे। इसलिए इसका अच्छा उपाय है कि प्रत्येक विद्यालय में बायोमेट्रिक मशीन लगाया जाए, सबसे अच्छा है। बायोमेट्रिक भी तो फिर तो वही चीज हो जाए ना, एक बार पंच देकर अपना निकल गए, नहीं फिर सामने आके पंच कर देंगे, हो गया। नहीं तो वो तो कहने का मतलब है कि शायद ऐसे बहुत कम होता है और 1-8% होता हो तो मैं इस पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो नेगेटिव चीज होगा। मैं इतना कहूंगा कि बिहार के अब के जो टीचर हैं वो 99% टीचर अपने जगह पे सही काम कर रहे हैं, समय से स्कूल जाते हैं, समय से स्कूल आते हैं। अब तो दिख रहा है क्योंकि वीडियो भी ऐसे आती है ना कि मतलब टीचर अटेंडेंस लगाने के लिए एक्सीडेंट तक हो जाती है टीचरों की। ये जिम्मेदारी है, वो जल्दी जाना, सुबह उठते ही खाना खाएंगे नहीं लेकिन पहले स्कूल जाएंगे,
वो अपना अटेंडेंस भी है कि स्कूल ग्राउंड में ही होना चाहिए। 500 मीटर का मैप का कुछ उसमें मैपिंग वगैरह किया हुआ है वो कि वहाँ पर अक्षांश देशांतर लेता है, घर से आप नहीं कर सकते हैं, ये भी है। बट वो वही तो हो गया ना भाई, यही तो मैं बोला ना कि ये बिहार के एजुकेशन सिस्टम के सुधार के लिए यही तो हो रहा है ना। ये उसी का एक कड़ी है कि हमारे टीचर रेगुलर हो गए, हमारे टीचर समय पे आते हैं, टीचर विद्यालय में पढ़ाते हैं, बच्चों को होमवर्क देते हैं, बच्चों को डायरी मिलता है, उसमें सारी चीजें अब हो रही है। तो कहीं ना कहीं बिहार का जो क्वालिटी एजुकेशन है उसमें ये सुधार हो रहा है, देखने को मिल रहा है। अच्छा एक चीज बताइए कि जैसे मान के आप एक गवर्नमेंट टीचर है, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल है, तो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि एज ए गार्जियन मैं कह के उसमें एडमिशन करा दिया, उनके ऊपर छोड़ दिया, वो पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैंने तो भाई ये रहता है ना कि भाई पैसे खर्च किए हुए हैं, अब वो तो एजुकेशन देंगे। ऐसे सरकारी स्कूलों में ऐसे क्या चैलेंजेस आती है अभी जो पेरेंट है उनके तरफ से कि वो आके कुछ ऐसी चीजें जो पूछते हैं जब भी करते हैं, ऐसे क्या क्या आता है चीजें? ये जो आप प्रश्न आपका है मतलब वाकई में जमीनी प्रश्न है। मैं सोच ही रहा था कि ऐसा टॉपिक पे जरूर चर्चा हो। देखिए जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले गार्जियन होते हैं वो वही गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ा पाते हैं। तो सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं वो वैसे बच्चे हैं जिनके गार्जियन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है, सक्षम नहीं है, पहली बात। तो सरकारी विद्यालय के टीचर के लिए पढ़ाना एक बहुत चैलेंजिंग काम होता है। वहां पे जो बच्चे आते हैं वो उनका एक ऐसा बैकग्राउंड होता है, उनके मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं होते, उनके घर का वैसा माहौल नहीं होता है। जबकि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा पहला दिन भी जाता है, उसका एडमिशन होता है तो वहां पे टेस्ट उसका लिया जाता है, पहले उसका टीचर टेस्ट लेते हैं, उसके मम्मी पापा पढ़े लिखे होते हैं, घर में एक माहौल होता है, जिन चीजों की आवश्यकता होती है बच्चों की पूर्ति की जाती है। जबकि हमारे सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके गार्जियन पढ़े लिखे नहीं होते, घर में ऐसा माहौल होता नहीं है, गार्जियन को मतलब ही नहीं रहता है कि हमारा बच्चा पढ़ने गया नहीं गया, होमवर्क किया कि नहीं किया। जबकि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा पढ़ने जाता है उसके मम्मी पापा उसको सुबह में टाइम से उठा देते हैं, उसको रेडी करा देते हैं, फिर स्कूल छोड़ने जाते हैं, फिर वापस लाने जाते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल में, जबकि सरकारी विद्यालय के गार्जियन ऐसा नहीं कर पाते। तो जो सरकारी विद्यालय में बच्चा पढ़ रहा है उसको पढ़ाना वाकई में चैलेंजिंग काम है। उसको हम लोग इनिशियली स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, उसके माइंड को पहले उस रूप में हम लोग पॉजिटिव बनाते हैं, उसको पढ़ाई उस रूप में शुरुआत करते हैं जहां पे मतलब समझे कि बच्चा एकदम जीरो है, कुछ नहीं जानता, उसने अपने घर से कुछ नहीं सीखा, उसके मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं है, तो वहां से शुरुआत किया जाता है। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि प्राइवेट स्कूल की तुलना में सरकारी विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाना वाकई में चैलेंजिंग काम है। हालांकि हम गवर्नमेंट टीचर पीछे नहीं हटे और इसमें हम लोग ने मतलब किया है, वर्क किया है, और अब के समय में हमारे जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जो भी इवेंट्स होते हैं उसमें वो जीत कर आते हैं, अच्छा अपना रिजल्ट देते हैं। मतलब मेरा क्वेश्चन था कि अभिभावक जो पेरेंट आते हैं स्कूल में आते होंगे ना? हाँ, मीटिंग पर आता है, मीटिंग पर उनका क्या क्वेश्चन चाहिए कि गवर्नमेंट इतनी सारी स्कीमें दे रही है, इतने सारे बच्चों पे फोकस कर रही है, बच्चों के लिए स्कीम लेके आ रही है, टीचर के लिए वो क्या मतलब कैसे मतलब टीचर को ऐसे ट्रेनिंग के और टीचर के लिए वो क्या कर रही है गवर्नमेंट? देखिए ये जरूरी है कि टीचर जो पढ़ाते हैं उनको भी अपडेट रहना बहुत जरूरी है। तो पिछला 1 साल से गवर्नमेंट का फोकस है कि जितने भी हमारे टीचर हैं उनको साल में 1 बार या 2 बार ट्रेनिंग करना है। अब तो 2 बार मस्ट कर दिया गया कि आपको ट्रेनिंग करना ही है। वह 6 दिन का या 7 दिन का ट्रेनिंग होता है, आपका आवासीय ट्रेनिंग रहता है, वहां पे टीचर के लिए रहने खाने की संपूर्ण व्यवस्था होती है, और उसमें नए नए स्किल से कैसे विद्यालय में पढ़ाया जाए, बच्चे कैसे क्लास में रुचि लेकर पढ़े, इस पे मतलब हमेशा टीचर की ट्रेनिंग होती रहती है। या फिर देश में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अभी आप देखिए कि आपका FLN 1 का ट्रेनिंग हुआ था, FLN 2 हुआ था, FLN 3 का ट्रेनिंग हुआ था, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। पूरे हमारे बिहार के जितने टीचर आज के समय में जो टीचर 5 साढ़े 5 लाख बिहार में काम कर रहे हैं, ऐसा कोई टीचर नहीं है जो पिछला साल ट्रेनिंग नहीं किए हो, और फिर से इस साल से शुरू हो गया। ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। हमारे जो टीचर हैं हमेशा अपडेट रहते हैं। दूसरी बात है कि मतलब टेक्नोलॉजी का भी यूज करना हम लोगों को सिखाया जा रहा है। अब बहुत जल्द उस रूप में विद्यालय में अगर लग जाता है कंप्यूटर वगैरह सारी चीजें, टैब वगैरह मिल जाती है, जो कि बात चल रहा था मतलब बहुत पहले से, अगर हो जाता है तो टेक्नोलॉजी का भी यूज शिक्षा में होगा और वो बहुत जरूरी है।
मतलब टीचर पे भी फोकस है सर। हाँ पूरा फोकस है कि हमारे जो भी टीचर है अपडेट रहे। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही है, स्कूल पे बच्चों का फोकस, बच्चों के लिए सारी सुविधा वो तो है ही है, साथ साथ टीचर पे भी फोकस। हाँ टीचर के ऊपर सरकार का खर्चा है, ट्रेनिंग में करोड़ों रुपया खर्चा करती है सरकार। तो ये समझिए कि कहीं ना कहीं बिहार की क्वालिटी एजुकेशन के लिए ही हो रहा है कि जो टीचर हैं हमेशा साल में जाए, ट्रेनिंग से कुछ सीख कर आए, विद्यालय पर लागू करे, बच्चों को बहुत मनोरंजन के साथ पढ़ाए, बहुत जरूरी है। एक चीज होता है, अब एक मेरा ये क्वेश्चन है या फिर इसका ये मतलब वो चीज आप इस पे गौर करिएगा कि गवर्नमेंट स्कूल से लोग भागते हैं बच्चों को लेकर। हाँ। बच्चे को नहीं पढ़ाना है, ठीक है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है। प्राइवेट एक टाइम के बाद जाता है कि वही लोग हैं बच्चों पे दावा बनाते हैं कि आप गवर्नमेंट एंट्रेंस लो, गवर्नमेंट कॉलेजों में जाओ, गवर्नमेंट नौकरी लो, गवर्नमेंट हर जगह गवर्नमेंट आने लग जाती है एक क्लास के बाद। हाँ। लेकिन जहां पे गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना चाहिए, जो सबसे ज्यादा पीछे, बात हम लोग गवर्नमेंट स्कूलों की कर रहे हैं और बेसिक स्कूलों की बात कर रहे हैं जो 1 से 8 तक उनकी बात कर रहे हैं। इसमें क्या है कि लोग पढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन लोगों का ये मानसिकता है ना कि मेरा बच्चा सरकारी नौकरी करे। नौकरी सरकारी चाहिए, कॉलेज सरकारी चाहिए, नीट मतलब डॉक्टर बने सरकारी स्कूल कॉलेजों से करे, इंजीनियर बने सरकारी कॉलेजों से इंजीनियरिंग करे, हर चीज में सरकारी। जहां पे इनकी सपोर्ट चाहिए तो गवर्नमेंट चाहती है, एक्चुअली गवर्नमेंट चाहती है कि आप वहां पे स्टैंड करो, वहां भी सपोर्ट करो, वहां लोगों को नहीं। इस पे आप एज ए गवर्नमेंट टीचर क्या इस पे देखिए, ये चीज वास्तविकता है कि समाज में मतलब जो आपका पेरेंट्स है कभी गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं रहते हैं, वह एक दिन अपने बच्चों को गवर्नमेंट जॉब के लिए या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए या फिर गवर्नमेंट के हिसाब से जो योजनाएं चल रही है उसको लेने के लिए वो फोर्स करते हैं। देखिए, बेसिक एजुकेशन में जो गार्जियन हैं बच्चों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वही 10th के बाद जब हम लोग बात करते हैं 11th क्लास के लिए, तो बहुत सारे देश में अलग अलग कॉलेज है, जैसे BHU है या फिर AMU है, जामिया है या सैनिक है या जवाहर नवोदय विद्यालय है, वहां पे गवर्नमेंट की स्कूल है। यहाँ पर आपको बाकी विद्यालयों की तुलना अच्छी पढ़ाई देखने को मिलती है, यहाँ पे सारी चीजें सुधार होती है। तो वहां पे वो गार्जियन फोकस करते हैं कि मेरा जो बेटा है या बेटी है इसका एंट्रेंस क्लियर कर ले। आफ्टर 12 जब बच्चे नीट का प्रिपरेशन करते हैं, जाहिर सी बात है कि वो नीट का प्रिपरेशन करते हैं, तो प्रत्येक गार्जियन चाहता है कि हमारा बच्चा सरकारी डॉक्टर बने, या फिर बच्चे जेईई की प्रिपरेशन करते हैं तो कोई भी चाहता है कि हमारा जो बच्चा है वो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़े और आगे चल के गवर्नमेंट सर्विस को पाए। तो ये जो समाज में चल रहा है इसको बदलने की जरूरत है कि क्यों ना, अगर ऐसा है तो हम लोग जब वहां पे गवर्नमेंट के लिए सपोर्टिंग पर्सन बनते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट सुविधा चाहिए, हर चीज गवर्नमेंट चाहिए, वहां पे उनको लगता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का चीज सही है। पर वही चीज जब हम बचपन में जाते हैं, बच्चे 1 से 8 तक पढ़ाई करते हैं, तो वही गार्जियन उनको लगता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का, जबकि वहां पे भी सही है। बस इस सोच को बदलना है कि हमें गवर्नमेंट का साथ देना है। गवर्नमेंट के पास जो पैसा जा रहा है वो किसका है? हमारा ही ना। हर गार्जियन को ये समझना है कि हम जो टैक्स पे करते हैं उस टैक्स के बदौलत ही हमारा बच्चा का सरकारी विद्यालय में पढ़ाई से लेकर खाने की जो चीजें MDM है, उसके कॉपी किताबें, सारी चीजें हमारे ही पैसे का है। तो सोच को बदलना है। तो आप ऐसा अगर सारे गार्जियन सोचना शुरू करें तो निश्चित रूप से जो सरकारी विद्यालय है उसके प्रति झुकाव बढ़ेगा, और जो आगे चल के झुकाव होता है वो यहीं से शुरू होगा और फिर ये देश की जो स्थिति है बदलेगी। मतलब वही तो, मतलब लोग एक्टिव हैं सरकारी चीजों एक एज के बाद एक्टिव, लेकिन एक जगह मतलब वही जब बच्चे 10th कर लेते या फिर जो होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि 7th क्लास तक तो पढ़ाएंगे प्राइवेट स्कूल में, 8 में लेके आएंगे सरकारी स्कूलों में, अब फिर उनको TC वगैरह चाहिए, एडमिशन के लिए चाहिए, हाई स्कूल वगैरह। वहां भी यही चीजें वो स्टार्ट से करें, क्योंकि गवर्नमेंट आज के डेट में गवर्नमेंट हर सुविधा दे रही है, ट्रेन टीचर भी दे रही है। जो ट्रेन टीचर प्राइवेट स्कूल में, जो गवर्नमेंट बोल रही है कि हर एक प्राइवेट स्कूल में ट्रेन टीचर की आवश्यकता है, आपको रखना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है। उस यहाँ पे जो ट्रेन टीचर उनको सैलरी 40 से ऊपर है, उनसे ज्यादा वेल एजुकेटेड आपके गवर्नमेंट स्कूल में आ चुके हैं और लगभग जो अच्छे टीचर थे वो आ चुके हैं, क्योंकि वहाँ यहाँ पे सैलरी मिल रही है 40 प्लस जॉब सिक्योर सिक्योर मिल रहा है। वहाँ कोई ठीक नहीं है, 40 तो पहली बार तो मिलेगा नहीं किसी भी प्राइवेट स्कूलों में, इतना तो पॉसिबल ही नहीं है बाहर के स्कूल में, लेकिन हमारे यहाँ की बात करें तो है ही नहीं है। प्लस सिक्योर नहीं है वहाँ पे, नहीं गवर्नमेंट में आने के बाद आदमी सिक्योर। वही टीचर आपको सरकारी में फ्री में मिल रहे हैं, फिर
आप सरकारी स्कूल पे आप लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, जो गार्जियन है करना चाहिए। लोगों को एक बार एक मानसिकता चेंज करके इस चीज पे होगा, निश्चित रूप से होगा और हो रहा है धीरे धीरे। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि मतलब जो सरकारी विद्यालय है उसके प्रति जो मतलब गार्जियन है उनका सोच बदलेगा और अच्छे खासे आपको भीड़ देखने को मिलेगा सरकारी विद्यालयों में। बंद कर दीजिए, हो गया हमारा टॉपिक। मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होता है। आपको मैं बता दूं कि हमारे विद्यालय में प्रति सप्ताह पेरेंट्स का मीटिंग होता है, पीटीएम होता है और आपको एवरी मंथ पूरे फुल विद्यालय का होता है। अब ये अलग बात है कि सारे पेरेंट्स नहीं आ पाते, परंतु पहले की अपेक्षा अब गार्जियन एक्टिव हुए हैं अपने बच्चों के प्रति और आते भी हैं और जहां जरूरत होता है अपनी बातों को रखते भी हैं, पूछते भी हैं। जैसे कि अभी आए दिन जो मीटिंग था उसमें बहुत सारे गार्जियन कहता है कि सर जी अभी तक पैसा नहीं आए, तो उसपे भाई है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये होता है। अब जो बच्चे जाते हैं रेगुलर उनको ये होता है, तो इस मंथ में पैसा आने की भी संभावना मिल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से स्कीमें आती है बच्चों के लिए कि जैसे अभी आप पैसे की बात करें, वो क्या चीज के पैसे, स्कॉलरशिप होते हैं, स्कॉलरशिप होते हैं वो। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कॉलरशिप है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट प्रति बच्चों के स्कॉलरशिप देती है 300, 400, 600 ऐसे का अलग अलग बनाया गया है। हाँ क्लास वाइज, हाँ वो एक बनाया गया है, तो वो तो सबको मिलता है। इसके मंथली है नहीं, ईयरली मिलता है, वो बच्चों के लिए मिलता है। जिससे कि आपका पोशाक का पैसा मिला, उसके अलावा छात्रवृत्ति भी मिलता है, तो ये प्रत्येक बच्चे को मिलता है। लेकिन इसके अलावा भी गवर्नमेंट ने बहुत तरह के स्कॉलरशिप का आयोजन कराती है, जो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करके अपने पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सकते हैं। जैसे 8वीं क्लास में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उसके लिए एनएमएस होता है, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप, राष्ट्रीय स्वामित्व छात्रवृत्ति। ऐसे ये योजना एमएचआरडी का है, भारत सरकार का है। पूरे देश में 1 लाख बच्चों को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है और उस तरह से बिहार में आपको 5433 समथिंग बच्चों के लिए मिलता है। तो ये अभी इसका एंट्रेंस होने वाला है, तो काला साटी में जो बच्चे पढ़ाई करते हैं इसको गवर्नमेंट के लिए आप जान लीजिए, गवर्नमेंट में जो बच्चे पढ़ते हैं। और प्रति बच्चा को मतलब जो एंट्रेंस निकाल लेते हैं उन्हें प्रति महीने 1000 रुपए की दर से 4 साल, मतलब कि 1 महीना का 1000 हुआ तो 12 महीने का 12000 और इस तरह से 4 साल टोटली 48,000 रुपए मिलता है। इस पे मैं थोड़ा सा डिटेल चाहूंगा। मैं मान के चलिए वीडियो डालूंगा, बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे टीचर भी होंगे जो इस चीज से अवगत नहीं होंगे, ठीक है? तो आप इसमें थोड़ा सा डिटेल बताइए, इसका क्राइटेरिया क्या है, योग्यता क्या है, कैसे इस चीज को बच्चे तैयारी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल मैं बताएं देता हूँ। पहली बात की ये जो राष्ट्रीय स्वामित्व छात्रवृत्ति परीक्षा होता है, ये क्लास 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे फॉर्म भरते हैं जब अपेयरिंग होते हैं, तो एससीईआरटी द्वारा इसका विज्ञापन आता है। एज का कोई खास क्राइटेरिया नहीं है, लगभग सारे बच्चे भर लेते हैं, मतलब कि एज आपका 16 साल 17 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इसकी परीक्षा जो होता है वह 2 पेपर होता है, एक मैथ होता है, मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है, एक साइट होता है, स्कूलिंग एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जिसमें कि साइट और मैथ 90-90 नंबर का होता है, 180 नंबर का टोटल पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। और आपका टाइमिंग जो होता है प्रति क्वेश्चन 1 मिनट का मिलता है, 180 क्वेश्चन 180 मिनट बोले तो 3 घंटा का समय आपको मिलता है। और ये कहा जाए कि इसका पेपर में एक स्टैंडर्ड होता है, पढ़ने के लिए 8वीं क्लास का ये पेपर होता है, पर होता है 9-10 के लेवल उसमें होता है। हालांकि ये भी तो है कि आपको गवर्नमेंट 1000 रुपए प्रति महीना दे रही है, तो क्वेश्चन लाजवाब होता है, उसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस सारा कुछ रहता है। फॉर्म भरना बहुत मुश्किल नहीं होता है, इसके लिए जाति आय लगता है जब भी फॉर्म भराता है तो। और उसमें अब तो हो गया है कि 2 लाख तक जिनका इनकम है वो मतलब फॉर्म भर सकते हैं, जिनका पेरेंट्स का इतना इनकम है। और आपको टाइम भी 2 महीना मिल जाता है तैयारी करने के लिए। दूसरी क्या बात है कि आपको 9th क्लास से स्कॉलरशिप मिलता है और पूरे 12th क्लास तक प्रति महीने आपको 1000 रुपए की दर से 4 साल पैसा मिलता है, मतलब 9th 10th 11th। हाँ 9th 10th 11th 12th मिलता है। मेरे संपर्क में तो बहुत बच्चों को मिल रहा है, मेरे स्कूल के बहुत बच्चों को मिल रहा है, हमने बहुत बच्चों को कराया है। तो अगर जो भी गार्जियन या टीचर्स या बच्चे वीडियो इसको देख रहे हैं तो चाहे तो मतलब मिल भी सकते हैं। हाँ साइट एससीईआरटी का साइट है, लिंक डाल देंगे। हाँ एससीईआरटी का साइट है, होगा अपना ऑनलाइन या फिर बेसिक स्कूल में डायरेक्ट संपर्क, हाँ जो इधर के हैं अंदर के आसपास है वो मिल भी सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट एजुकेशन का एक लेवल बढ़ रहा है। यस बिल्कुल बढ़ रहा है, वो लेवल जो चाहिए आने वाले समय में मिलेगा, एकदम मिलेगा बिल्कुल। आपको आने वाले 2-3 साल बाद आपको बिहार उस लेवल पे मिलेगा कि जो आप अभी सोच रहे हैं
अब देखिए शिक्षा में परिवर्तन एक दिन में नहीं होगा, तो आपको धीरे धीरे चीजें मिलेंगी। जैसे कि आप अब देखिए कि बहालियां हो गई हैं शुरू में, नहीं अब बच्चे भी रेगुलर आ रहे हैं, तो पहले की अपेक्षा आप देख लीजिए ना, इंटरमीडिएट का जो एग्जाम हो रहा है उसमें इतने बच्चे पहले भाग नहीं लेते थे, अब बहुत बच्चे भाग ले रहे हैं। एजुकेशन पे तो फोकस तो सरकार की बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ। इसमें तो सरकार की हम तारीफ कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट भी हो चाहे प्राइवेट हो। अगर प्राइवेट वाले उस चीज को एडॉप्ट कर रहे हैं तो कुछ चीजें सही है, तभी तो एडॉप्ट कर रहे हैं। तो वो अगर चीजें हो रही है और एक एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है तो हमारे लिए भी बहुत बेनिफिट। बिल्कुल हमारे आने वाले जो पीढ़ी है, शायद हमने जो एजुकेशन लिया है उससे तो लाख गुना बेहतर बेहतर मिल रहा है, मिलेगा, इससे भी बेहतर मिलेगा। उस टाइम हमारे प्राइवेट स्कूल भी उस लेवल का नहीं था और गवर्नमेंट तो खैर था ही नहीं। आज के डेट में अब अभी आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे आपको रुकना चाहता हूँ, आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी समय 2-3 साल आप इंतजार कीजिए। अभी देखिए टीआरई 3 की बहाली हुई, बीपीएससी टीआरई 3 का भी लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, वो टीचर आ जाएंगे, फिर टीआरई 4 टीआरई 5 के टीचर जब आ जाएंगे, मतलब जो छात्र और शिक्षक का रेशियो बराबर हो जाएगा, और फिर उस रूप में 30-25 पे एक टीचर जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा और बिहार बदलेगा। एक चीज और मेरे को बताइए, जैसे मान के चलिए कि गवर्नमेंट जो स्कीमें भेजती है, जो चीजें भेजती है, जैसे मान के चलिए छात्रवृत्ति हो गया और भी स्कूल के लिए कोई फंड भेजती है, वो कितना यूटिलाइज हो जाता है स्कूलों पे और इसका निगरानी कैसा होता है? देखिए पहले था ना कि मतलब जब हम लोग पढ़ते थे हाई स्कूल वगैरह में, तो उसमें हमको याद है कि साइकिल का जो पैसा मिला था वो कैश मिला था, तो उसमें मतलब बहुत बार होता था कि बच्चे तक वो सुविधा नहीं मिले। पर आपको आज देखते हैं कि डीबीटी का नाम सुनते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम हो, वो विद्यालय के लेकर हो या फिर एक किसान मजदूर तक का भी हो, उसके डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। तो जो भी बच्चों के स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है या पोशाक का पैसा मिलता है या साइकिल का पैसा मिलता है, वो बच्चों के डायरेक्ट अकाउंट में जाता है, या फिर जो माइनर वाले होते हैं, मतलब कि क्लास 6 के नीचे तक के जो बच्चे होते हैं, उनके मम्मी पापा के जो अकाउंट होता है उसमें पैसा जाता है। और रहा बात यहाँ पे यूटिलाइज पूरा हो रहा है विद्यालय को लेकर, जो भी है आप देखिए गवर्नमेंट जो चीजें दे रही है उसमें पूरा का पूरा यूटिलाइज हो रहा है, पहले जैसा नहीं रहा, क्यों डायरेक्ट अकाउंट में आता है। विद्यालय का भी जो काम वगैरह होता है ना, तो पहले काम आप कराते हैं, उसके बाद ही अकाउंट में पैसा पहले काम जैसे कि एटीएम का खाना वगैरह बनता है ना, तो जो भी उसके प्रभारी हैं, एचएम है, वो खाना बनवाते हैं एक मंथ का, तब नेक्स्ट मंथ में इस मंथ का पैसा आता है, तो फुल यूटिलाइज पोस्टपेड चलता है चीजें। हाँ ये कहा जाए, पहले काम करिए उसके बाद रिचार्ज बिलिंग। जैसे भी हो, मतलब कुल मिला के एजुकेशन सिस्टम हमारा सुधर रहा है और चीजें जा रही है, इस पे तो कोई दो राय भी नहीं है, कोई इस पे उंगली भी नहीं उठा सकते क्योंकि चीजें ऐसे हो रही है, सारे दिख रहा है। आज हमारा बिहार जरूर पीछे है, पर आने वाले समय में पीछे नहीं है, बहुत आगे पीछे भी नहीं रहा है, बहुत अच्छा। इस पे अगर बोले तो हमारा बिहार पीछे नहीं है, हमारा बिहार वो बिहार है जी, महान महान हस्तियों की धरती है, तो वो पीछे कैसे हो सकता है? बट हाँ, एक चीज में पीछे था, वो अभी आज आगे जा रहा है। हाँ बिल्कुल, एजुकेशन बिहार की जड़ है, देखिए तो एजुकेशन बिहार की जड़ है। हाँ यहाँ से रहा है। आईएएस कितने देश में सबसे ज्यादा यूपीएससी क्रैक करने वाले लोग हमारे बिहार से हैं। आज भी लोग मीम्स बनाते हैं इसी पे, उनको ये नहीं पता है कि एक यूपीएससी निकालने में कितना समय लगता है और कैसे वो निकलता है। देश का सबसे कठिन एग्जाम कैसे वो निकलता है। आप एक मीम्स बना देते हो तुरंत कि बिहार में सबसे ज्यादा दिल टूटता है तो लोग आईएएस बन जाते हैं। वो बोलना इजी है, लेकिन वो करना मुश्किल है। आप आईएएस का एक बार पेपर देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। एक और टॉपिक है, एक मैं आपको एज ए टीचर एक चीज पूछूंगा कि एक मेंटल हेल्थ एक टॉपिक है जिसमें मान के चलिए आज के जो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे 8 में 10th में 12 में पढ़ रहे हैं, उनको पता नहीं क्यों किस तरीके से क्या ऐसा चीजें हो रहा है कि वो एक मेंटल हेल्थ के शिकार हुए जा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ रहे हैं बच्चे या सरकारी में पढ़ रहे हैं। एक अलग ही दुनिया में खो जा रहे हैं, उनको ना उनको चीजें समझ में आ रही है उस चीज को। और इस चीज में ना मतलब एजुकेशन से मेरा जहां तक लगता है ना कि इस चीज को ना वहीं से स्टार्ट करना चाहिए, एजुकेशन। इस पे आप एज ए टीचर अगर मान के चलिए कोई बच्चा आपके संपर्क में है, आपके विद्यालय में है, कोई ऐसा बच्चा आता है, ऐसा है जैसे देखते हैं बचिया हो गई, क्योंकि ये ऐसा चीज है, अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ तो मैं किसी को वो चीजें बता नहीं सकता हूँ, अंदर अंदर घुटूंगा, चाहे वो बच्चा है
उसको किसी को पता नहीं, अपने दोस्त को भी नहीं बताएगा, गार्जियन को तो खैर थोड़ी बताएगा ही नहीं, अपने दोस्त को भी नहीं बताएगा क्योंकि उसका मजाक है। दोस्त ऐसे चीज होते हैं ना कि आप उनको डिप्रेशन का बोलिए, आपको मजाक उड़ा के डिप्रेशन, तो वो मजाक के डर से भी नहीं बोलता है। एज ए टीचर आप इस चीज पे कैसे उस चीज को टैकल करते हुए, कोई ऐसा है या फिर इस चीज को बच्चे, अगर मान के चलिए आप बताते हैं, आपके जो संपर्क में बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, चीज को कैसे वो चीज करेंगे? देखिए, आपका टॉपिक बहुत आज के समय में महत्वपूर्ण है। मेंटल हेल्थ जहां तक बात है तो देखिए, मेंटल हेल्थ में मेरा मानना है जहां तक कि 3 चीजें बड़ा इसमें रोल निभाती हैं। पहला आपका, जैसे मैंने मोबाइल को बताया था कि वहां से बच्चों की गलत लत लगती है और वो फिर मोबाइल की दुनिया में खो जाते हैं, डिप्रेस टाइप हो जाते हैं। तो आप देखते हैं, आए दिन हम देखते हैं कि आजकल जरूर ये पबजी बैन हो गया इंडिया में, गवर्नमेंट का अच्छा डिसीजन था, लेकिन उसके ऊपर फ्री फायर वगैरह बच्चे खेलते हैं। आप देखते हैं कि कुछ बच्चे इतने धड़ाधड़ खेलते हैं और फिर इससे बोलिए तो अपनी दुनिया में खोया हुआ है। तो ये एक मोबाइल जो है उसके एडिक्शन शिकार हो गया है। तो गवर्नमेंट जो इस तरह की चीजें उसको बैन कर दे, पहली चीज। दूसरी क्या चीज है कि जो पेरेंट्स है वो अपने बच्चों के साथ ज्यादा समय व्यतीत करे। सबसे बड़ा कमी यहीं पे देखने को मिलता है, खासकर जो पेरेंट्स जॉब वाले होते हैं वो अपने जॉब के पीछे भागते हैं और बच्चों पे समय दे नहीं पाते हैं। और जो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ बच्चों को ज्यादा समय व्यतीत करना चाहिए, जैसे दादा दादी हुए या फिर मम्मी पापा हुए, भाई बहन हुए, वहां से फ्रेंडशिप बनता है। बच्चे ज्यादातर अपना समय अच्छे कामों में व्यतीत करते हैं, अच्छा कहानियां सीखने में व्यतीत करते हैं, अच्छे आदतें सीखते हैं। तो उनका जो गलत लत होता है, जहां आप बात कर रहे थे, मोबाइल की बात कर रहे थे, या फिर उनका मेंटल ऐसे हो जाता है, तो एक वहां से बचेंगे। दूसरी क्या चीज है कि विद्यालय स्तर पर भी इसका मॉनिटरिंग होते रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि बच्चा है, घर पे झगड़ा कर लिया है या फिर उसके साथ कुछ ऐसी अनहोनी हो गई है, वो बोल नहीं पा रहा है, तो टीचर को चाहिए कि बच्चे के साथ फ्रेंडली बिहेव करे ताकि बच्चे उसके साथ खुलकर बोल सके उनका जो प्रॉब्लम है। जैसे कि आप कई अभी बोले कि बच्चे कई बार डिप्रेस्ड रहते हैं, वो बताना नहीं चाहते हैं। ये बात सही है कि बच्चे अपने एज के बच्चों को नहीं बताना चाहते क्योंकि वो मजाक के पात्र हो जाएंगे, लेकिन वो टीचर पर ज्यादा यकीन करते हैं, तो टीचर से इजीली शेयर कर सकते हैं। या फिर मम्मी पापा भी अगर फ्रेंडली बिहेव करते हैं, मम्मी पापा फ्रेंड जैसे रहते हैं, तो मम्मी पापा से भी शेयर कर सकते हैं। तो समाज को ये चाहिए, बहुत जरूरी है कि फ्रेंडली बच्चों के साथ रहा जाए, तभी मेंटल हेल्थ को हम लोग सुधार सकते हैं। कुछ ऐसा एजुकेशन से, स्कूलों से वो चीजें नहीं होता है कि नहीं हो सकता है कि जैसे कुछ जो जैसे गवर्नमेंट एक, मैं जहां तक लगे जैसे हर टॉपिक एक ऐसा ही चीज का एक कुछ ऐसा टीचर साइकोलॉजिकल तो इसके लिए होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे का समय समय पर काउंसलिंग होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। मतलब मान लीजिए कि जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, और हम एक टीचर हैं, तो हम देख रहे हैं कि पहले से आज के समय उसका बिहेवियर में चेंजिंग आ रहा है, तो हमको ये समझना चाहिए कि बच्चों को कहीं ना कहीं दिक्कत है, किसी बात को लेकर दिक्कत है या कोई जरूर असुविधा है, तो हर 1 मंथ 2 मंथ पर बच्चों का काउंसलिंग होना चाहिए। बच्चों की समस्या होती है, कई बार बच्चे कह नहीं पाते हैं, तो वो भीड़ में नहीं बोलेंगे, लेकिन आप उनको अकेले में ले जाकर बात करिए, वो सारी चीजें। हाँ, उस तरह से आप इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं कि बहुत कंफर्टेबली अपनी बात को रख सकते हैं। तो जरूरी है कि विद्यालय स्तर पर हर 1 महीने या 2 महीने पर बच्चों को काउंसलिंग किया जाए कि बच्चों, मतलब जो बच्चे हैं उनका जो अपना प्रॉब्लम है जो इजीली शेयर कर पाए। एक क्वेश्चन है, क्या आज के सरकारी स्कूल के टीचर छड़ी यूज करते हैं? नहीं, छड़ी बैन है, पूरी तरह से बैन है। हम फिर से वही कह रहे हैं कि वो जमाना अलग था जब छड़ी का प्रयोग होता था, अब ये जमाना अलग है, 2025 का समय चल रहा है। यहाँ पे जैसे बदमाश बच्चे जो, जैसे हम लोग बच्चे थे, हम लोग लास्ट बेंच वाले हैं, हम लोग पढ़ाई से नाता कम, लेकिन हाँ जब तक मार नहीं पड़ेगी वो वैसे बच्चे, अगर उनको कैसे आप लोग करते हैं? देखिए, जो बदमाश बच्चा है ना वो भी सुधर सकता है। सबसे पहले कोई भी टीचर है या गार्जियन है, पहले बच्चा को समझने का प्रयास करता है। जैसे एज ए टीचर हम बच्चा को समझने का प्रयास करते हैं कि बच्चा किस चीज से खुश रहता है। अगर उसको खेल में भाई रुचि है तो चलो इसको खेल खेल में पढ़ा देते हैं। अगर बच्चा है उसको घूमने में लगता है कि घूमने का मतलब कहीं टूर पे चले गए, गवर्नमेंट द्वारा कई बार टूर वगैरह की चीजें होती हैं, तो अगर बच्चा ज्यादा शरारती है तो पहले तो उसको हम लोग फ्रेंडली होना पड़ेगा और खेल के साथ हम पढ़ाई इजीली कर सकते हैं। छड़ी का प्रयोग कतई नहीं करेंगे, हम जरूरत भी नहीं पड़ेगा और कर भी नहीं सकते हैं, गवर्नमेंट द्वारा ये बैन है। तो
बच्चे, अगर आप बच्चों को सुनिएगा ना तभी बच्चे आपके सुनेंगे। तब पहली बात है कि हम बच्चों को समझने का प्रयास करें कि बच्चों की जरूरत क्या है, बच्चे किसके साथ रहना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या खेलना पसंद करते हैं, उनकी भी मन की बात तो कोई सुने, तब तो वो आपकी बात सुनेंगे। अब हम टीचर हैं, बच्चों को केवल निर्देश दिए जा रहे हैं ये करो वो करे, तो भाई बच्चे आपसे चिढ़ जाएंगे। हमें जरूरत है एक बार बच्चों को समझेंगे और फिर बच्चों के नीड के अनुसार काम करेंगे, तो कितना भी बिगड़ेल बच्चा हो, कितना भी शरारती बच्चा हो, वो आपका बात सुनेगा और आपका फैन हो जाएगा। चलिए, आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा, और आपने चीजों जैसे आप सारी चीजों को अपने विभाग से जिसको बोलते हैं एकदम तरीके से जवाब दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको टाइम देने के लिए धन्यवाद बहुत धन्यवाद कि आप हमको इसके लायक समझे और आपके स्टूडियो में आकर हमने अपना कीमती समय, तो नहीं कहेंगे कि हमने कीमती समय दिया है। सरकारी टीचर को बुला के 1 घंटे बात करना सही में कीमती टाइम है आज के डेट में। तो पर जिस टॉपिक पर आप बात किए, ये टॉपिक महत्वपूर्ण है, समय की बात नहीं है, टॉपिक महत्वपूर्ण है और इस पे चर्चा होनी चाहिए कि हमारे सरकारी विद्यालय बदल रहे हैं और हमारा बिहार बदल रहा है और आगे बहुत बदलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।